कासिम ने खुशी के आधार कार्ड पर लगवाई थी बुर्के वाली फोटो। मौचल के परिवार ने खोले बॉयफ्रेंड के राज। खुशबू के बैग से मिला हिजाब। ग्वालियर में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। लाठी डंडे और लात घूंसों से की गई पिटाई। बवाल का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने ठुकराई अजाक्स की मांग। आज फिर होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के किसानों को 300 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात। आज खातों में राशि डालेगी मोहन सरकार। देवास में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे राशि। भोपाल, इंदौर के साथ ही मध्य प्रदेश के 13 जिलों में आज से चलेगी शीतलहर। अनूपपुर, बालाघाट में कोल्ड नीचे। राजगढ़ में पारा 7 डिग्री के नीचे। तो आपने देखना शुरू कर दिया है मेरा मध्य प्रदेश, और मेरा मध्य प्रदेश में मैं रश्क गौरी आपको संपूर्ण खबरों के साथ अपडेट करूंगी। लेकिन शुरुआत सबसे पहले इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर भोपाल में मौचल खुशबू की मौत के मामले में परिजनों ने यहां पे बहुत बड़ा खुलासा किया है। धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। इसके साथ ही परिजनों के मुताबिक कासिम ने उज्जैन ले जाकर खुशबू का धर्म परिवर्तन करवाया था। खुशबू के बैग से बुर्का पाया गया है। परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी अब कई गंभीर सवालों को खड़ा किया है। इसके साथ ही फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुशबू के गर्भवती होने और कॉम्प्लिकेशन की वजह से मौत की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक खुशबू के शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस अब फैलोपियन ट्यूब फटने की वजह का पता लगा रही है। और इस बीच एक और बिग ब्रेकिंग आपको ग्वालियर से बताते हैं, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट किए जाने का एक मामला सामने आया। इसके साथ ही राजीनामा करने के लिए एक पक्ष के लोगों की यहां पे लोगों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। मारपीट का आप देखिए, ये जो लाइव वीडियो भी हम आपके टेलीविजन सेट पर आ गया है कि किस तरह से लाठी डंडे लात घूंसों के साथ मारपीट। बात करेंगे अशोकनगर से, जहां पर अशोकनगर में एक ही परिवार के लोगों के बीच जमीन की बुआई को लेकर जबरदस्त तरीके से विवाद हुआ, जो खूनी झड़प में तब्दील हो गया है, जिसमें एक ग्रामीण और उसके भांजे की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल बताए जाते हैं। पूरा मामला कचनार थाना क्षेत्र के करैया वनेट गांव का बताया जाता है, जहां पर एक ही परिवार के लोगों के बीच खूनी झड़प हुई। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को कृष्णभान सिंह अपने पिता खिलन सिंह यादव के साथ ही जमीन की बुआई पर पहुंचा हुआ था, जिसे रोकने के लिए दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान फरसे और डंडों से किए गए हमले में 75 साल के खिलन सिंह यादव और उनके भांजे पवन यादव की मौके पर ही मौत हो गई। ये एक ही परिवार के ज़मीनी विवाद को लेकर के घटना को कारित किया गया है, और इसमें जो है थाने स्तर से अभी कार्रवाई जो जारी है, फायर वगैरह की जो कार्रवाई है वो चल रही है अभी। और दोनों पक्षों को चोट लगी है और दोनों पक्ष को हॉस्पिटल में ले आए गए। पूरे लोगों को अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन की फांसी की मांग अब तेज होने लगी है। ग्वालियर में हिंदू महासभा के साथ ही सकल हिंदू समाज ने केंद्र सरकार से आरोपी डॉक्टर शाहीन को फांसी दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली में हुआ ब्लास्ट एक सोची समझी आतंकी साजिश थी। इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को रोकने का ये प्रयास था। आरोपी शाहीन की फांसी की मांग और धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को मजबूती देने के लिए ग्वालियर से सनातन धर्म यात्रा वृंदावन तक निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत 14 नवंबर को महाराज बाड़ा के हनुमान मंदिर से पूजा अर्चना के साथ होगी। शाहीन ने जो कृत्य किया विस्फोटक पदार्थ के द्वारा, दिल्ली में लाल किले के मेट्रो स्टेशन पर के नज़दीक जो विस्फोट किया, जिसमें 12 हमारे भारतीय नागरिकों की जाने गई। उन शहीदों को हम नमन करने के लिए 14 नवंबर को सुबह 11 बजे बड़े हनुमान मंदिर से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा का अल फलाह यूनिवर्सिटी अब इस वक्त सुर्खियों में है और ब्लास्ट की साजिश में जिन तमाम आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं वो सभी फरीदाबाद स्थित अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करते थे। विश्वविद्यालय के संचालक जवाद अहमद सिद्दीकी का संबंध मध्य प्रदेश के महू जिले से निकल के सामने आया। यहाँ पर कायस्थ मोहल्ला निवासी जवाद अहमद सिद्दीकी मूलतः महू का ही रहने वाला है। उसके भाई ने साल 2001 में ट्रस्ट के नाम पर फ्रॉड किया था, जिसके बाद वो पूरा परिवार छोड़कर महू छोड़कर चले गए। इसके बाद फरीदाबाद में कॉलेज और ट्रस्ट की स्थापना की। जवाद अहमद सिद्दीकी फरीदाबाद की अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन और ट्रस्टी भी हैं। महू में भी वो ट्रस्ट का फुल टाइम ट्रस्टी हुआ करता था। इसके साथ ही महू कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने एक बार फिर से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महू से कोई संबंधित एक महिला है जो यहाँ पड़ी है और आतंकवादियों से उनके संबंध रहे। एक संस्था खोली थी जिसमें पैसा जमा करते थे। कोई यूनिवर्सिटी खोली, उसमें भी परेशानियाँ आई है। उसमें भी बच्ची यहाँ से कोई पढ़ के गई और आज उनके ISI या जो भी है आतंकवादी इनसे के संबंध रहे। तो ये देश के लिए तो बड़ी क्षति की बात। देख रहे हैं, जांच कर रही है। वी गेटिंग पीसेस टुगेदर, सो अभी जांच में चल रही है। यूनिवर्सिटी नहीं, वो हम लोग देखेंगे उसमें। अभी तक तो यूनिवर्सिटी होने का कोई प्रमाण नहीं आया है। इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड आई विल बी एबल टू कमेंट वंस थिंग्स आर फाइनलाइज्ड। तो चलिए बिग ब्रेकिंग इंदौर से, जहां पर टाइल्स शोरूम में भीषण आग लगने की जानकारी निकल के सामने आई है। देर रात ये आग लगी है। इसके साथ ही देपालपुर स्थित दुकान में भीषण आग लगी है। अब आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे। आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से यहाँ पर खाक हो गया है। इंदौर के लीलर रेजिडेंसी कॉलोनी के पास की ये पूरी घटना बताई जाती है। इसी बीच एक और बिग ब्रेकिंग आपको ग्वालियर से बताते हैं, जहां पर ग्वालियर में पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को यहां पे पकड़ा हुआ है। सेवा नगर में रहकर ये सेक्स रैकेट का संचालन कर रही थी। दूसरी महिला जो साथी हैं वो इस वक्त फरार बताए जाते हैं। साथ ही उनकी तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। कुछ दिन पहले महाराजपुरा इलाके में 8 लोगों को पकड़ा गया था। बीते दिनों पुलिस ने गोविंदपुरी से एक युवती को भी पकड़ा। ग्वालियर थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। तो बांग्लादेशी ये महिला है, सेक्स रैकेट का संचालन ग्वालियर में रह के ये कर रही थी। लगातार शिकायतें मिल रही थी। सेवानगर में रहकर ये सेक्स रैकेट को संचालित कर रही थी। बड़ी कार्रवाई है। महेंद्र कुशवाहा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। महेंद्र, कब ये गिरफ्तारी हुई, कैसे पता चला है कि ये सेवानगर में रह के जो सेक्स रैकेट को संचालित कर रही है, और कितने लोग इसके साथ मिले हुए हैं? जी बिल्कुल बता दूं कि इस तरह से जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में है और लगातार पुलिस यहाँ पर अलर्ट रहकर कार्रवाई कर रही है। उसी तरीके में पता चला था कि जो एक ख्वाजा कानून जो कि ग्वालियर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर एक महिला जो कि बांग्लादेशी है वहाँ रहकर वहाँ वेश्यावृत्ति कर रही है। इस बात की सूचना पर पुलिस ने जब वहाँ पर कार्रवाई की तो ये महिला को उसको पकड़ा था। और जब उससे पूछताछ की गई तो वहाँ 16 महीने पहले ग्वालियर आना बता रही है और उसने बताया कि वहाँ यहाँ पर वो जो डॉक्टर बंगाली डॉक्टर हैं जो कि तुषार, और वहाँ उसके जो पड़ोसन है बांग्लादेशी, वो यहाँ पर रह रहे थे। उनसे वो 16 महीने से संपर्क में थी और उन्होंने यहाँ पर उसको बुलाया था। उसके बाद उसकी जो सहेली थी वो वहाँ यहाँ वेश्यावृत्ति करती थी, तो उस बंदी में वो भी उतर गई और वहाँ भी वेश्यावृत्ति करने लगी। साथ ही स्पा सेंटर पर यह काम करती थी और बुरार जो ख्वाजा कानून जो है ये वहाँ से उसको पकड़ा गया है। साथ ही गिरफ्तारी के बाद महेंद्र और क्या कुछ खुलासे हुए, इसने क्या कुछ जानकारी दी, और कितने बांग्लादेशी पुरुष महिलाएं इसके साथ हैं, कुछ जानकारी मिल पाई? बिल्कुल बता दूं, जब बीते दिनों में पुलिस ने जो कार्रवाई की अभी तक 10 बांग्लादेशियों को पकड़ा है, जो कि महाराजपुरा से एक परिवार था जो 8 लोग थे उसमें शामिल थे, और साथ ही एक गोविंदपुरी से एक युवती को अभी कुछ बीते दिनों पकड़ा था, जिसमें कुल मिलाकर अभी तक 10 लोग बांग्लादेशी यहाँ पकड़े गए हैं। और सुरक्षा एजेंसियां जो है उससे लगातार पूछताछ कर रही है और जो परिवार था उसको डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है। साथ ही बताया जा रहा है परिवार की पुष्टि बांग्लादेशी होने के बाद उनको हावड़ा से होते हुए बांग्लादेश उनकी टीम को भेजा जाए, लोगों को भेजा जाएगा। लेकिन जो भी पूछताछ इनसे लगातार जारी है और उनसे इनके यहाँ आने का कारण उनके स्पष्ट बताया जा रहा है कि जो बॉर्डर है वो पहाड़ों के जंगलों के रास्ते दलालों के जरिए वहां तक पहुंचे हैं और वहां से बता रहे हैं कि वहां पर जो उनका जरिया है वो उसी रास्तों से आना जाना है और दलालों के जरिए यहाँ आते थे। पुलिस लगातार उनसे दलालों के बारे में और जो जिनके जरिए यहाँ लोग पहुंचे हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और जल्द ही पुलिस का कहना है इन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
तो चलिए मंडला से बात करेंगे, जहां पर खेत में बने हुए कुएं में अचानक से ट्रैक्टर गिर जाता है। आपको बताते चले कि क्योंकि ट्रैक्टर की स्टीयरिंग फेल हो गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ग्रामीणों ने पंप लगाकर कुएं से पानी को खाली कराया और उसके बाद जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को कुएं से बाहर निकाला गया है। ये भी बता दें कि निवास थाने के भीकमपुर गांव की घटना है। हालांकि इस पूरे हादसे में ट्रैक्टर चालक यहां पे घायल बताया जाता है और साथ ही उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर से, जहां पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। जब्त किए गए हैं अवैध शराब पर। यहां पे जो अवैध शराब को पहले जो जब्त किया गया था, उस पर अब बुलडोजर चला दिया गया है। 40,000 लीटर शराब पर यह बुलडोजर चला है। महुआ और यहां पे भांग को भी पुलिस ने नष्ट किया। आबकारी विभाग की जो पुलिस है उसने ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है और इनके साथ स्थानीय पुलिस भी इस दौरान मौजूद रही है। इंदौर से इस वक्त की ये जो बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि लगातार आबकारी विभाग और इंदौर पुलिस मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चला रही है और उसके तहत ही ये कार्रवाई की गई है। 40,000 लीटर शराब पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।